अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीं जमात के अज़ीज़ तलबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, हमारा जो आज का मौजू है वो हिस्से नसर से हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब साहब की खुतूत निगारी पर। हम आज मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान साहब की खुतूत निगारी की खुसूसियात जो है, उनके खुतूत की जो खुसूसियात रही है उनके बारे में आज हम लकुशाई करेंगे। आज हम उस पर रोशनी डालेंगे। इससे पहले मौजू पर बहस करने से पहले हम थोड़ा सा तारुफ यहाँ पे पेश करना चाहते हैं खुतूत के बारे में। जैसा कि आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो ये ख़त होते हैं वो कई तरह के होते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये ख़त होते हैं वो दफ्तरी भी हो सकते हैं, कारोबारी भी और निजी भी। जो निजी खतूत होते हैं वो बेतकल्लुफ़ होके लिखे जाते हैं। निजी खतूत ख़ास तौर से जब एक दोस्त दूसरे दोस्तों को ख़त लिखते हैं। बाज़ खतूत ऐसे भी होते हैं कि इनसे लिखने वाले की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू जो है वो सामने आ जाते हैं और इनके बारे में भी मालूमात जो है वो बहम होती हैं। इनके बारे में भी जो मालूमात होती है वो हम तक पहुंच जाती हैं, कि जिनके बारे में वो ख़त लिखे गए हों। गालिब साहब जो थे अपने दोस्तों और शागिर्दों को बेतकल्लुफ़ होके वो ख़त लिखते थे। वो मामूली बातों को भी अपने अंदाज़ी बयां से इस कदर दिलचस्प बना देते थे कि आज भी उन खतूत को पढ़कर हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। गालिब साहब ने अपने उन खतूत में अपने सामान्य हालात जो सामान्य हालात उनके थे, या अपने दौर के जो सियासी नशीब फराज या समाजी वाक़ात और अदबी व तारीख़ी नकात जो थे, बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किए हैं। गालिब साहब के खतूतों की जो खुसूसियात रही हैं, यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान साहब की जो खतूत निगारी है उनकी जो खुसूसियात है वो ये है कि जो असदुल्ला साहब थे, गालिब साहब जो है वो पहले फ़ारसी में ख़त लिखा करते थे, क्योंकि ये उनकी आबाई ज़ुबान थी फ़ारसी। मगर 1849 और 50 में उन्होंने उर्दू में ख़त लिखने शुरू किए। 1850 में कुछ ही दिनों में उनकी खतूत निगारी की शोहरत जो है वो हर तरफ फैल गई। उर्दू नस्ल में भी मिर्ज़ा गालिब की शोहरत खतूत निगारी की वजह से हुई। अगर हम यूँ कह सकते हैं, यानी कि अगर ये कहा जाए कि तो वजह होगा कि जो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान साहब थे, अगर नसरी यानी कि अगर उनका ये कारनामा देखा जाए कि अगर ये नस्ल में उनका जो सबसे बड़ा सरमाया है वो खतूत निगारी है। मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपने खतूत में इल्मी और अदबी मसाइल पर इजहार ख़याल किया है। उनके जो खतूत होते हैं, यानी कि उनके जो खतूत हैं वो बेहद दिलकश है। तर्ज तहरीर नहायत सलीस और बामुहावरा है। उर्दू में सहल खतूत निगारी की ईजाद का सहरा मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान साहब के सर है। उन्होंने मरासला को मकालमा बना दिया। उनके खतूत में शोखी और ज़राफ़त पाई जाती हैं। उनके खतूत में सादगी और बेतकल्लफ़ी को बावजूद, यानी कि उनके जो खतूत में सादगी और बेतकल्लफ़ी है उसको उनके खतूत के पढ़ने से ही ये वाज़ह हो जाता है कि इनके खतूत जो है वो कितनी सादा है।
ان کے خطوط میں حسب مراتب کا خیال موجود ہے۔ غصہ کے اظہار میں بھی ظرافت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ مرزا غالب کے جو خطوط ہیں وہ جدید اسلوب کی تمام خوبیاں جو ہے وہ ان میں موجود ہے۔ ان کے خطوط میں ظرافت، طنز و مزاح، مرقع نگاری، جزیات نگاری اور ڈرامائیت کی جو مثالیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ خطوط سے غالب کی جو سوانح عمری ہے مرتب ہو سکتی ہیں۔ ان کے خطوط میں طویل القاب و آداب نہیں ہے۔ ان کے خطوط میں دلکشی، دلاویزی اور سادگی پائی جاتی ہے۔ خطوط کے ذریعے غالب صاحب نے طرز نگارش کی نئی راہ نکالی۔ غالب نے خطوط میں بول چال کی زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ مرزا غالب صاحب کے جو دو مجموعے ہیں خطوط کے، یعنی کہ مرزا غالب کے خطوط کے دو مجموعے جو ہے جو منظور عام پر آئے، وہ ایک اودھی ہندی کے نام سے اور دوسرا جو ہے اردو مولا کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ان کی شہرت کے باعث یہ دو مجموعے جب منظر عام پہ آئے تو غالب کی خطوط نگاری میں، یعنی کہ غالب کی خطوط نگاری میں انہوں نے غالب کی شہرت کو اور آگے بڑھایا۔ جب یہ دو مجموعے ان کے جو ہے خطوط ان کے جب وہ منظر عام پہ آئے تو ان کی شہرت کے باعث بن گئے، ایک اودھی ہندی اور اردو مولا۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مرزا اسد اللہ خان صاحب تھے ان کے خطوطوں میں شوخی اور ظرافت پائی جاتی ہیں۔ ان کے جو خطوط ہے وہ بے حد دلکش اور طرز تحریر جو ہے نہایت سلیس اور بامحورہ ہے۔ سادگی، دلکشی اور دل آویزی ان کے خطوط کی جان ہے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں علمی و ادبی مسائل پر اظہار خیال کیا ہے۔ خطوط کے ذریعے غالب نے اردو میں طرز نگارش کی نئی راہ نکالی ہے۔